आप वंचित स्वर के जो है संपादक हैं और सामाजिक कार्यों में पूरा जीवन आपने समर्पित किया है। और सामाजिक कार्यों में यहाँ के डिग्री कॉलेज से ही आप यहाँ से शुरुआत की थी, द्वाराहाट से, और आज आप राष्ट्रीय स्तर का हमारा पीपीआईडी है, उसके भी आप जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं। धन्यवाद भाई साहब। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कहते हैं कि नई दुनिया बसाने कोई नए अवसर नहीं आते, नई दुनिया बसाने कोई नए अवसर नहीं आते, यही मिट्टी संवरती है, यही जर्रे उभरते हैं। तो ये आज भाई साहब ने यहाँ पर साबित किया है। और आज से नहीं, मैं तो मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक साधारण से गांव, बहुत दूर दराज पिछड़े गांव से हूँ, वहाँ का एक साधारण परिवार का हूँ, लेकिन यहीं से पढ़ाई लिखाई कर करा के अभी नैनीताल हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ। और बस मैं इतना जरूर मानता हूँ कि मुझे बहुत सही समय पर, जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था, उस समय मुझे डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने को मिल गए। और उससे पहले का जो मैंने अपना जीवन देखा, मैं उस जीवन को नहीं, अभी जैसे यहाँ पर हमारे एडवोकेट साहब ने जब बताया था कि बुद्ध कहाँ जन्मे, मतलब बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। बुद्ध का जन्म हम सोचते हैं लुम्बिनी में हुआ, लेकिन लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। बुद्ध का जन्म भारत में हुआ। तो मैं भी अपना जो जन्म या असली जीवन वहीं से मानता हूं, जब मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा। उससे पहले हम भी भटक रहे थे। हम रोज अखबार में अपना भविष्य खोजते थे, आज का दिन कैसा होगा। हर हफ्ते का भविष्य खोजते थे, ये सप्ताह कैसा होगा। हर साल का भविष्य खोजते थे कि ये साल कैसा होगा। और खोजते रहते थे परमात्मा कहाँ मिलेगा, ये मूर्तियों में जो मिलेगा। कोई कहता था नहीं वो मूर्तियों में नहीं, वो निराकार है। कोई कहता था वो साकार है। खोजते रहते थे। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, तो मैं इस प्रसंग को यहाँ पर कहना चाहता हूं कि जब पहली बार मैंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, मुझे लगभग कई बार अपने आंसू रोकने पड़े। अभी जब मैडम यहाँ पर बोल रही थी, बाबा साहब का जीवन, अगर वास्तव में जिसने डॉक्टर अंबेडकर का जीवन पढ़ा होगा, वो सचमुच वो फिर अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। एक एक पन्ना पलटने के लिए, जब बाबा साहब के जीवन संघर्ष का वो पन्ना पलटने के लिए अपने आंसुओं को रोकना पड़ता था, थोड़ी देर पानी पीना पड़ता था, हिम्मत जुटानी पड़ती थी अगला पन्ना पढ़ने के लिए, कि आगे का और कितना कष्टमय जीवन बाबा साहब ने झेला और किसके लिए झेला। आज हम सब, आप लोग अच्छे अच्छे घरों में हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब अपने बच्चों को छींक भी नहीं आने देते हैं। लेकिन वो कैसा महामानव रहा होगा जिसने अपने चार बच्चे दम तोड़ गए, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना काम नहीं छोड़ा। आज हमारे पास बहाने बहुत हैं, हम लोग कह रहे हैं हमारी ये समस्या, ये बहाना, वो बहाना, लेकिन कैसा वो महामानव रहा होगा जिसने 4 बच्चे और पत्नी की कुर्बानी के बाद भी ये काम नहीं छोड़ा, जिनकी बदौलत आज हम ये सारा यहाँ पर मजमा लगाए, कुछ इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। और ये भाई साहब ने बहुत बड़ा इस कार्यक्रम को, ऐसे ही हमें कार्यक्रम करने चाहिए। भाभी जी का जो रिटायरमेंट को आपने एक समाज के लिए प्रेरणा का कार्यक्रम बना दिया, नहीं तो क्या पता चलता हमें। तो कितने लोग हम नौकरियों पे लगते हैं, रिटायर हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, बस खाया पिया, वही अपना ही एक घर बनाया, बंगले बनाए, क्या कर लिया। तो आपने वास्तव में, और मैं भी, जब मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, वहां से मेरे एक नए जीवन की शुरुआत हुई। मैं भी मानता हूं मेरा असली जन्म वहां से हुआ। उसके बाद जब मैं द्वाराहाट में आया, मैंने कॉलेज में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। यहां पर मुझे भाई साहब का साथ मिल गया, आदरणीय गणेश चंद्र बौद्ध जी का। आपका साथ मिला तो मुझे अपनेपन का एहसास हुआ। उससे पहले मैं वसुधैव कुटुंबकम में ही जीता था। मुझे जो पढ़ाया गया था वसुधैव कुटुंबकम, हम सारी दुनिया को अपना समझते रहते थे, बेइज्जत होते रहते थे, अपमानित होते रहते थे। लेकिन यहां पर जब आपके साथ मिला, तब समझ में आया इसके अलावा भी कोई डेफिनेशन है, इसके अलावा भी कोई परिभाषा है। और जब वो परिभाषा की गहराई में गए धीरे धीरे, तब हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान होने लगी। और आज मैं दोस्त और दुश्मन की पहचान
को ही अपना मुख्य, और मैं अपने सब यहाँ पर उपस्थित लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, अगर अपने जीवन में कुछ अर्थपूर्ण करना चाहते हैं तो दोस्त और दुश्मन की पहचान जरूर रखिए, नहीं तो पूरा जीवन आपका ऐसे ही गवा दिया जाएगा। थोड़ी सी दोस्त और दुश्मन की पहचान में चूक करी पूरे जीवन का संघर्ष सब बराबर हो जाता है। तो इसलिए मेरा जो भी मैं आज हूं, एक छोटा मोटा वकील हूं हाईकोर्ट नैनीताल में, एक अखबार हम लोग 14-15 साल से वंचित स्वर साप्ताहिक चल रहा है, और जितने भी संघर्ष किए बस एक अपने मान सम्मान स्वाभिमान के राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे लगातार काम करते रहे, उस पर हारते गए, लेकिन वो हम हार नहीं मानते, वो हम एक लड़ाई हमने जिंदा रखी है, वो सब आपकी बदौलत है। मैं उस सब का श्रेय यहाँ पर आदरणीय गणेश चंद्र बौद्ध जी को देता हूं। अगर वो मुझे उस समय न मिले होते यहाँ पर तो क्या पता किस तरीके की दिशा होती। बाबा साहब को पढ़ना और आपका साथ मिलना, तो जो भी है निश्चित रूप से आज ये कारवां यहां बढ़ा है, हम सब लोग अगर मिलजुल कर चलेंगे ये और कारवां आगे बढ़ेगा, और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो कुर्बानी है, उनकी जो सपरिवार कुर्बानी है हमारे लिए, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन ये हम सबका दायित्व भी है। मैं आप लोगों का इतना समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद वकील साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और जो प्रेरणा आपने जो है बाबा साहब से ली है उसी का परिणाम है कि आज आप एक बहुत अच्छे वकील हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए वकील साहब जय भीम प्रकाश जी को आमंत्रित करूंगा, कृपया वो आए। जी।